इति मातुर्वचः श्लक्षणं प्रतिनंद्य महामुनिः आबभासे कुरुश्रेष्ठ प्रीतस्तां करुणार्थितः। हे कुरुश्रेष्ठ विदुर जी महाराज, इति मातुर्वचः श्लक्षणम, अपनी माँ देवहूति के वचन जैसे ही सुने, यानी हमारे कपिल मुनि ने, तो वो महामुनि जो कपिल हैं, प्रतिनंद्य महामुनि यानी महामुनि कपिल जो हैं, उन्होंने उनकी बड़ी प्रशंसा करी है ना, प्रसन्न हो गए। और प्रीतस्ताम करुणार्जितः आबभासे, वो जो कपिल मुनि हैं वो क्या हुआ, बड़ी जीवों के प्रति दया से द्रवीभूत हो गए, माँ के ऊपर प्रसन्न हो गए और फिर बड़ी प्रसन्नता के साथ आबभासे यानी वो जो हैं बोलने लगे, अपनी माँ के सम्मुख कहने लगे। क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाच, भगवान कह रहे हैं यानी कपिल भगवान, भक्ति योगो बहुविधो मार्गैर्भामिनि भाव्यते स्वभाव गुण मार्गेण पुंसाम भावो विभिद्यते। तो हे माँ, साधकों के भाव के अनुसार भक्ति योग का अनेक प्रकार से प्रकाश होता है। यानी जो साधक जन हैं उनके हृदय का जो भाव है वो निर्भर करता है कि भक्ति कैसी है ना, उनका जो हृदय है, तो उनके अनुसार जो है ना भक्ति योग का अनेक प्रकार से प्रकाश होता है ना, कई प्रकार से हम भक्ति का दर्शन कर पाते हैं, क्योंकि स्वभाव और गुणों के भेद से मनुष्यों के भाव में भी विभिन्नता आ जाती है। इसको बड़ी सहजता से स्पष्ट समझना हो तो ऐसे समझिए कि भक्ति अनेक प्रकार के लोगों के हृदय में रही है, पर कोई क्रोध से भजने वाला, कोई प्रेम से भजने वाला, प्रेम से भजने वालों में भी अनेक कैटेगरी हैं, विविध विविध प्रकार से लोगों ने भक्ति भावना के साथ भगवान को भजा है। तो जैसा हृदय का भाव होगा वैसे ही भक्ति के प्रकाश में भेद आ जाता है, यानी भक्ति के दर्शन में भेद आ जाता है। वो भक्ति कई प्रकार की हो जाया करती है। अभिसंधाय यो हिंसाम दंभम मात्सर्यमेव वा संरंभी भिन्न दृग्भावम मयि कुर्यात् स तामसः। जो भेददर्शी क्रोधी पुरुष है ना, हृदय में हिंसा, दंभ, मात्सर्य इन सब का भाव रख करके और फिर मुझसे प्रेम करता है, यानी ये बात कपिल मुनि कह रहे हैं, तो ये निर्धारित कर लो कि यही साक्षात नारायण है, क्योंकि वो कह रहे हैं जो मुझसे प्रेम करता है ना, मयि कुर्यात् स तामसः। तो वो क्या है कि वो भक्त तो है लेकिन वो मेरा तामस भक्त है। यानी संसार में कितने लोग ऐसे हैं जो भगवान की पूजा तो करते हैं, सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं, खूब पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, लेकिन लोगों से गाली गलौज भी करते हैं, लड़ते भी हैं, व्यापार में तो न जाने कितने बेईमानी भी करते हैं, चोरी भी करते हैं, मात्सर्य भी रखते हैं। तो मतलब ऐसा है कि अपराध तो वो करते हैं, उनके भीतर गुण तो तामसिक है, लेकिन जब मंदिर पहुंचेंगे तो भगवान के प्रति बड़ी श्रद्धा है उनकी, तो उनको बोलते हैं तामसी भक्त। जो भगवान के तो भक्त हैं लेकिन उनकी बुद्धि तामसी है, कर्म उनके तामसी हैं। फिर राजसी कैसे होते हैं वो बता रहे हैं। विषयान अभिसंधाय यस ऐश्वर्यमेव वा अर्चादावर्चयेद्यो मां पृथक भाव स राजसः। जो पुरुष जो है ना विषय में, यश में और ऐश्वर्य की कामना में, यानी किसी को विषय चाहिए, विषय भोग चाहिए, यश चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, संपदा चाहिए, इन कामना से जो प्रतिमादि में मेरा भेदभाव से पूजन करता है वह राजस भक्त है। भेदभाव का मतलब कि उसको ये पता चलेगा कि राम जी देने वाले हैं तो राम जी की पूजा कर लेगा, पता चलेगा कन्हैया जल्दी देंगे तो उनकी करेगा, उनको लगेगा भगवती देंगी तो वो भगवती की करेगा। मतलब वो भक्त तो है, उसकी श्रद्धा तो, मतलब बड़ी बात ये है कि उसको ये विश्वास तो है कि हाँ ये दे देंगे, तो उसका विश्वास तो बना हुआ है भगवान में, लेकिन वो भेदभाव वाली पूजा है और फिर कामना भी उसके पीछे यश आदि है। इसलिए ऐसा जो भक्त माना गया है, जो भगवान को तो माने, स्वीकार करे, उनको उनका भक्त भी हो, लेकिन वो कामनावश हो, है ना, और बदलता भी रहता, तो उसको राजसी भक्त कहा गया है। लेकिन सात्विक भक्त क्या है वो बता रहे हैं। कर्म निर्हारमुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम यजेद्यष्टव्यमिति वा पृथक भावः स सात्विकः। जो व्यक्ति है ना कर्म निर्हार मुद्दिश्य तस्मिन् वा तदर्पणम, यानी जो व्यक्ति पापों का क्षय करने के लिए, यानी जो चाहे मेरे पाप मिट जाएं, परमात्मा को अर्पण करने के लिए, है ना, और पूजन करना कर्तव्य है। ये तीसरी बात, इस बुद्धि से जो मेरा
है ना, पूजन करता है, वह सात्विक भक्त है। मतलब 3 बातें, पहला कि हमारे पाप मिट जाएं, दूसरा कि हम भगवान को दे देंगे, तीसरा कि पूजन करना तो हमारा कर्तव्य है, हमें करना चाहिए, डेली उठ करके पहले पूजा करनी ही चाहिए, भावना जिसमें। तो ये 3 भावों वाला जो व्यक्ति है ना, ये भी एक प्रकार का भेदभाव ही है। तो ये 3 प्रकार की जो भावना रखता है वो सात्विक भक्त माना गया, वो भगवान का सात्विक भक्त है। मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्भसोम बुधौ। जिस प्रकार गंगा का प्रवाह जो है ना अखंड रूप से समुद्र की ओर बहता है, अखंड रूप से टूटती नहीं धारा, वो चली जाएगी तो सीधा समुद्र की ओर जाएगी, तो बहती बहती गंगा समुद्र में मिलती है। तो ठीक उसी प्रकार से यथा गंगाम्भसोम बुधौ, जैसे गंगा बहती हुई अखंड रूप से समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार बहती रहती है ना गंगा का प्रवाह, गंगा का जल समुद्र की ओर बहता। उसी प्रकार मेरे गुणों के श्रवण मात्र से मन की गति का तैल धारावत अविच्छिन्न रूप से मुझ सर्वांतर्यामी के प्रति हो जाना, यानी मन की जो गति है, मेरी कथाएं सुने और फिर उनके मन की जो गति है तैल धारावत, जैसे बर्तन में तेल लेकर के आप धारा बनाओ तो कैसी पतली धारा तैयार होकर के अनवरत बहती रहती, दिखता भी नहीं कि वो बह भी रही, लेकिन उसमें एक धारा बनी रहती है, ठीक है ना। तो ठीक वो तैल धारावत अविच्छिन्न रूप से जो सर्वांतर्यामी भगवान के प्रति मन जिसका लग जाता है उसका क्या होता है, अगले श्लोक में वो पूर्ण करते हैं। लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य युदाहतम अहैतुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। और मुझ पुरुषोत्तम में निष्काम और अनन्य प्रेम होना, यह जो है ना निर्गुण भक्ति योग का लक्षण कहा गया, यानी इस प्रकार की जो भावना होंगी तब भक्ति योग तैयार होता है।